दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई करियर हिंदी में। आज की ये वीडियो है यूपी डीएलएड 2019 में यूपी डीएलएड में एडमिशन और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से रिलेटेड। डीएलएड 2019 की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो मई के अंत तक शुरू होने जा रही है। इसके अलावा यूपी डीएलएड 2017 बैच का जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो भी मई के लास्ट में ही शुरू होगा। अप्रैल मई में चुनाव हैं, इस वजह से ये प्रक्रिया थोड़ी देर से शुरू हो रही है, लेकिन मई और जून में इसको कंप्लीट करवा लिया जाएगा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड 2019 में इस बार मई में ही शुरू हो जाएंगे। जिस तरह पिछले सालों में निजी कॉलेजों को संबद्धता दी गई है, उससे अब सीटें भर पाना बड़ी चुनौती बन गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को एनआईसी को वेबसाइट आदि तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रवेश प्रक्रिया में इस बार कुछ संशोधन होगा, जिस पर विचार शुरू है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय डीएलएड 2019 में प्रवेश के लिए प्रस्ताव पिछले महीने ही भेज चुका है। प्रस्ताव से शासन तो सहमत है, लेकिन कार्य तभी आगे बढ़ेगा जब एनआईसी आवेदन लेने के लिए वेबसाइट आदि तैयार कर ले। हर बार वेबसाइट पर सवाल उठते हैं, इसलिए विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अफसरों की माने तो मई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन लेकर वेबसाइट के जरिए ही कॉलेज आवंटन भी होगा। प्रदेश में इस बार भी 2 लाख से अधिक सीटें हैं। पिछले 2 वर्षों में ये सीटें नहीं भर पाई। अब तो एनसीटीई ने प्राथमिक स्कूलों में बीएड को मान्य कर दिया है। इससे अभ्यर्थियों का रुझान और घट गया है। ज्ञात हो कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट और निजी कॉलेज में संचालित होता है, जिनकी तादाद करीब 2800 से अधिक है। अफसरों ने बताया कि प्रवेश के लिए सोमवार को लखनऊ में एक बैठक हो चुकी है। अगले माह फिर बैठक होगी, तभी आवेदन लेने आदि का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। डीएलएड 2019 में जो बात कही गई है कि 2 लाख से अधिक सीटें हैं और इनको भर पाना मुश्किल है, ये बात कई हद तक सही भी साबित होती है। यूपी डीएलएड की तरफ अभ्यर्थियों का रुझान तो तेज है, लेकिन उनके फाइनल ईयर का रिजल्ट इसमें एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। यदि उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आता है तो वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा तादाद में बच्चे एडमिशन लेने से वंचित रह जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ को ये समझना चाहिए कि यूपी डीएलएड के रजिस्ट्रेशन से पहले पहले बीएससी बीए या जो भी ग्रेजुएशन है उसका सर्टिफिकेट यानी रिजल्ट ऑनलाइन घोषित कर दिया जाए। मई के पहले हफ्ते में हर हाल में यह रिजल्ट आ जाना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा सकें यूपी डीएलएड में। यदि फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आता है तो वो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे यूपी डीएलएड में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है ये एक ज़रूरी प्रोसेस है डायरेक्ट या काउंसलिंग से एडमिशन लेने के लिए किसी भी डीएलएड कॉलेज में। इसके अलावा जो भी आपके सवाल हैं यूपी डीएलएड 2019 के, वह सारे सवाल आपको 25 तारीख को यानी 25 मार्च को शाम 7 बजे वाली वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम, टीचिंग आदि से जुड़े काफ़ी सारे सवाल आते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं वो यही हैं कि डीएलएड किस क्लास के बाद होता है। ऐसे ही बहुत सारे सवालों से सबको मिलाकर मैंने उनके जवाब दिए हैं और कई सारी वीडियोस इसी चैनल यानी माई करियर हिंदी में आपको मिल जाएंगी। माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो ढूंढने में दिक्कत है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 8 से 10 वो वीडियो देख पाएंगे जो डीएलएड से जुड़ी हैं, जिनमें मैंने आपको बताया कि डीएलएड के बारे में, टीचिंग के बारे में, इसके बाद नौकरी कैसे लगेगी, इसके अलावा इसमें एडमिशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट हैं उसके बारे में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, A to Z मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। 2017 से इसका नाम बदल दिया गया था, डीएलएड हो गया था और तभी से मैं इसकी वीडियोस बना रहा हूँ। और इन सालों में जो भी मुश्किलें सामने आई हैं या जो भी अच्छी बातें सामने आई हैं या फिर जो भी पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़ सामने आई है वो मैंने आपको अब तक प्रोवाइड कराई है। इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो उसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से फिर मैं दे दूंगा।
फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई करूंगा। और ज़्यादा सवाल हो जाते हैं तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डीएलएड के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहूँगा कि डीएलएड एक ऐसा कोर्स है जिससे प्राइमरी टीचर बनते हैं। इसके अलावा डीएलएड करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट आ जाना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन मार्क्स आपके पता हो या फिर आपको ऑफलाइन मार्कशीट मिल गई हो, लेकिन आपके पास मार्क्स होने चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन में वो भरे जाते हैं। डीएलएड 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर में डिवाइड है, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है और हर सेमेस्टर में 1 महीने की टीचिंग होती है जिसमें आप प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको टेट दे सकते हैं। आप टेट वैसे तो 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन 2 साल कंप्लीट हो जाने के बाद और आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी डीएलएड में, जितना भी आप पढ़ेंगे उसके बेस पे आप टेट एग्ज़ाम देंगे, जिससे टेट एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे और क्वालिफाई कर लेने के बाद आप शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका टेट क्वालिफाई होगा तो आप शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेट में जनरल वालों को 90 मार्क्स और ओबीसी वालों को 82 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, यानी क्वालिफाई होने के लिए। अगर इतने मार्क्स आपके होते हैं तो भी आप पास हो सकते हैं। 150 में से इतने मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में आपको पास होना होता है।